मौजूद हैं अटेली विधानसभा में और आज हमारे साथ एक जाने माने चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं जो आज के दिन किसी जान या पहचान के मोहताज नहीं। हमारे साथ ठाकुर अत्तरलाल जी मौजूद हैं। इनका काफी दिनों से पूरे हरियाणा में चर्चा है कि ठाकुर अत्तरलाल अटेली विधानसभा से जीते हुए कैंडिडेट हैं, लेकिन यहां से अभी फिलहाल बीजेपी के विधायक हैं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव, जो अभी मंत्री पद पर भी हैं। इन्हीं से जानते हैं, इनकी मुजबानी जानते हैं कि इनके साथ कैसा क्या हुआ है और क्या अब चल रहा है अटेली विधानसभा में। जो हमारे प्रतिद्वंदी थी भाजपा की प्रत्याशी जो थी आरती सिंह राव, तो मेरा और उसका बराबर वोट था। 55,000 के करीब हमने लिया, 55,000 उसने लिया। उसका तो बढ़ाया, धांधली करके उसका मतलब इतना वोट बनाया। सरकार के प्रेशर में आकर के और प्रशासन ने मतगणना को रोका। 1.25 घंटा मतगणना रोकी, 2 बार कैमरे ऑफ किए। और ये मतगणना का वसूल है, कानून है कि मतगणना तो रुकनी नहीं चाहिए। हमने फिर आरओ साहब को कहा, रिटर्न में दिया कि भाई जो आपने ये जो डिक्लेयर किया है रिजल्ट, ये गलत किया है, तो इसकी आप जो ना रिकाउंटिंग करवाओ। और उसमें एक्ट में प्रोविज़न है, रिकाउंटिंग का प्रोविज़न है, तो उन्होंने रिकाउंटिंग नहीं करवाई। वो इतने प्रेशर में थे। भारत निर्वाचन आयोग को हमने पिटीशन डाली और उस पिटीशन पर जब कोई कार्रवाई नहीं की तो हमने इलेक्शन पिटीशन डाली हुई है। और हमको विश्वास है कि उस इलेक्शन पिटीशन में हम जीतेंगे और दोबारा इलेक्शन होंगे और उसमें जनता हमको भारी बहुमत से जिता करके विधायक बनाएगी। हाई कोर्ट तक आपका मामला पहुंच चुका है, एक बार आपकी तारीख भी लग चुकी है, तो अब क्या प्रोसेस रहने वाला? ये नोटिस जो जारी हुआ, क्योंकि इसको त्यागपत्र दे देना चाहिए। जो भी बंदा इनसे मिलने के लिए जाता है उनसे ठीक ढंग से पेश नहीं आते, उनके कागजों को फेंक देते हैं। तो ये जो निराशा का वातावरण है पूरे हल्के में। आपके दिमाग में जो काम करवाने की इच्छा थी, क्या वो काम अभी सुचारू रूप से चल रहे हैं या फिर वो बाधित हैं अभी? नहीं, सभी बंद पड़े हैं। लोग ये कहने शुरू कि 10 साल पीछे चले गए। और लोग तो पहले भी कहते थे कि भाई ये तो नहीं आएगी, पर मतलब ज़बरदस्ती लोगों ने तो हराया इसको। कोई सुनवाई नहीं हो रही, हल्के के लोग परेशान हैं। इसका 8.5 महीने का जो कार्यकाल है वो फेल है, बिल्कुल असफल है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं अटेली विधानसभा में और अटेली विधानसभा में कणीणा में मौजूद हैं। और आज हमारे साथ एक जाने माने चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं जो आज के दिन किसी जान या पहचान के मोहताज नहीं हैं, जिनको आप अच्छी खासी तरह से जानते हैं, उनसे मिलवाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ ठाकुर अत्तरलाल जी मौजूद हैं। इनका काफी दिनों से पूरे हरियाणा में चर्चा है कि ठाकुर अत्तरलाल अटेली विधानसभा से जीते हुए कैंडिडेट हैं, लेकिन यहां से अभी फिलहाल बीजेपी के विधायक हैं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव, जो अभी मंत्री पद पर भी हैं। तो एक मामला बड़ा ही चर्चा में बना हुआ है हरियाणा में कि ठाकुर अत्तरलाल के साथ धोखाधड़ी हुई है और धोखाधड़ी से ही अटेली विधानसभा का विधायक चुना गया है। तो अभी इनसे ही जानते हैं कि ये मामला क्या है, पूरे मामले की जांच लेते हैं और इन्हीं से जानते हैं, इनकी मुजबानी जानते हैं कि इनके साथ कैसा क्या हुआ है और क्या अब चल रहा है अटेली विधानसभा में। जी ठाकुर अत्तरलाल जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़। आपके चैनल का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो सबसे पहले तो जानेंगे कैसा चल रहा है अटेली विधानसभा में? अटेली विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे प्रतिद्वंदी थी भाजपा की प्रत्याशी जो थी आरती सिंह राव, तो मेरा और उसका बराबर वोट था। 55,000 के करीब हमने लिया, 55,000 उसने लिया। उसका तो बढ़ाया, धांधली करके उसका मतलब इतना वोट बनाया। और जब हम 15 राउंड तक आगे चल रहे थे तो प्रेशर से, सरकार के प्रेशर में आकर के और प्रशासन ने मतगणना को रोका। 1.25 घंटा मतगणना रोकी, 2 बार कैमरे ऑफ किए। और ये मतगणना का वसूल है, कानून है कि मतगणना तो रुकनी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो इन्होंने धांधली ये की कि मतगणना को रोक करके मशीनों को हैक किया और 3 राउंड गिने ही नहीं, एकदम ही जो है ना 2500 वोटों से उसको डिक्लेयर कर दिया।
तो ये मतलब मामला क्या है? पूरे हरियाणा में चर्चा है, हर नेता की जुबान पर, हर विपक्ष के नेता पर आपका नाम है कि ये चल क्या रहा है अटेली विधानसभा में? जीते हुए कैंडिडेट को हरा दिया और जो हारा हुआ कैंडिडेट है उसको जिता दिया और अभी मंत्री पद पर भी वो विराजमान है। बिल्कुल, ये सब सरकार की धांधली से ही ये सब हुआ और लोगों ने मतलब जीत में बटन दबाया, अतरलाल हमारे पक्ष में बटन दबाया और जब आगे हमारी गिनती नहीं टूट रही थी, हमारी मतलब लीड नहीं टूट रही थी, तो इन्होंने मतगणना को बंद कर दिया और मतगणना को बंद करके इन्होंने धांधली की। और हमने फिर आरओ साहब को कहा, रिटर्न में दिया कि भाई जो आपने ये जो डिक्लेयर किया है रिजल्ट, ये गलत किया है, तो इसकी आप जो ना रिकाउंटिंग करवाओ। और उसमें एक्ट में प्रोविज़न है, रिकाउंटिंग का प्रोविज़न है, तो उन्होंने रिकाउंटिंग नहीं करवाई। वो इतने प्रेशर में थे कि उन्होंने बहुत ऐसी मिस्टेक की, जैसे जब भी मशीन आती है या स्ट्रॉन्ग रूम का ताला खोलते हैं तो सारे मतलब कैंडिडेट्स होने चाहिए, तो हमको पता ही नहीं कि उन्होंने कब मतलब स्ट्रॉन्ग रूम का ताला खोला, किस तरह मशीन आ रही थी। तो उनकी मंशा शुरू से ही ये थी कि धांधली की थी और धांधली करके ही इसको मतलब जिताया गया है। 3 बार जो है ना, जो डिप्टी कमिश्नर था, यहाँ की जो डिप्टी कमिश्नर थी, वो 3-4 बार उसने चक्कर काटे। हमने कहा कि आप जो है ना ये क्या कर रहे हो, मतगणना को चालू करवाओ, और उन्होंने मतगणना चालू नहीं करवाई। जब उन्होंने सारा कुछ हैक कर लिया तो एकदम 2500 वोटों से डिक्लेयर कर दिया। और अब भी हम बार बार उनसे मांग कर रहे हैं कि भाई जो कुछ सर्टिफिकेट होते हैं, जो ऑब्जर्वर है होते हैं, वो उनको देने होते हैं, तो वो ऑब्जर्वर से लिए ही नहीं। आरओ साहब इतने हेस्ट में थे, जल्दी में थे इसको अनाउंस करने में, कि उन्होंने मतगणना में बहुत ऐसी खामियां छोड़ी और उन खामियों को लेकर के हम शुरुआत में तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में गए, भारत निर्वाचन आयोग को हमने पिटीशन डाली और उस पिटीशन पर जब कोई कार्रवाई नहीं की तो हमने इलेक्शन पिटीशन डाली हुई है और हमको विश्वास है कि उस इलेक्शन पिटीशन में हम जीतेंगे और दोबारा इलेक्शन होंगे और उसमें जनता हमको भारी बहुमत से जिता करके विधायक बनाएगी। तो हाई कोर्ट तक आपका मामला पहुंच चुका है, एक बार आपकी तारीख भी लग चुकी है, तो अब क्या प्रोसेस रहने वाला है? अच्छा, अब जो प्रोसेस है इसको सम्मन सर्व हो चुके हैं। जो हमारी प्रतिद्वंदी थी उसको वो सम्मन सर्व हो चुके हैं और पिछली तारीख में जो है ना, इसने अपना वकील करके, सतपाल जैन को इन्होंने वकील कर किया हुआ है और उन्होंने जवाब दावा फाइल करने के लिए तारीख ली है और अब 22 जुलाई तारीख लग रही है। और उस तारीख को लेकर के पूरा हरियाणा का जो है ना परिदृश्य बदलता हुआ नज़र आ रहा है। लोगों में बड़ी दिलचस्पी है इस इलेक्शन पिटीशन को लेकर के, लोगों का मूड है, लोग हमसे पूछते हैं बाबूजी क्या हो रहा, क्या इलेक्शन पिटीशन में चल रही है। तो मैं अपने सारे दर्शकों को, अटेली विधानसभा क्षेत्र के अपने सभी सपोर्टर्स को और अपने सभी भाई बहनों को करना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन पिटीशन बहुत ही मजबूत है, बहुत ही फॉर्मिडेबल है और हम जीतेंगे और इस इलेक्शन दोबारा होगा और इसमें जो है ना आरती राव परास्त होगी और जनता को एक और चांस मिलेगा और जनता हमको फिर भारी बहुमत से जिताएगी। तो क्या आपको लगता है क्या आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल, हाई कोर्ट के प्रति हमारी बहुत अच्छी भावना है, हमको न्याय का हमको न्याय मिलेगा। और ये नोटिस जो जारी हुआ, क्योंकि इसको त्यागपत्र दे देना चाहिए इसको, क्योंकि जब कोई चीज़ का सम्मन हो चुका और हाई कोर्ट ने इस चीज़ को संज्ञान में ले लिया कि जो हमने आरोप लगाए हैं कि भाई इन्होंने मतगणना में धांधली की है, मतगणना को ठीक ढंग से संचालित नहीं किया, पोस्टल बैलेट पेपर का जो है ना सही ढंग से काउंटिंग नहीं की, और उसके बाद भी जो इलेक्शन का सारा प्रोसेस है उसमें भी इसने बहुत त्रुटियां की हैं। इन सब को लेकर के हमने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली है। तो अब बात करेंगे अटेली विधानसभा की। तो चुनाव के बाद में क्या आरती राव अटेली विधानसभा में आने का काम कर रही हैं या फिर धन्यवादी दौरे होते हैं, क्या वो हुए अभी तक? नहीं हुआ। जनता बहुत निराश है और ये देखो, 2 ही पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है सत्ता पक्ष, एक होता है विपक्ष। तो सत्ता पक्ष में धांधली से पहुंच के फिर भी उनकी ड्यूटी बनती है कि इलाके में आएँ, इलाके के काम करें, और जो भी बंदा इनसे मिलने के लिए जाता है उनसे ठीक ढंग से पेश नहीं आते, उनके कागज़ों को फेंक देते हैं, उनसे सही ढंग से बात नहीं करते। तो ये लोकतंत्र में एक अच्छा मतलब जनप्रतिनिधि की अच्छा कार्यप्रणाली नहीं है।
तो ये जो निराशा का वातावरण है पूरे हलके में, और यहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है। मंत्री है, काबीना स्तर की मंत्री है, और स्वास्थ्य में यहाँ 2 कनीना और अटेली सब डिवीज़न लेवल के हॉस्पिटल हैं, सरकारी अस्पताल है, नागरिक अस्पताल है, और उन नागरिक अस्पतालों में यहाँ कोई सुविधा नहीं है। सारी मशीनें, कोई मशीन नहीं है एक्सरे की, कोई अल्ट्रासाउंड का नहीं है, दवाइयों की कमी है, और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, वैसे डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है, और वहाँ अटेली में भी। जो पूरे हरियाणा के मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, और उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टरों की, हॉस्पिटल की कमी है, तो बाकी पूरे हरियाणा में क्या होने वाला है? बहुत हरियाणा का भी, अभी दूसरे मंत्री जी का भी, विज साहब का भी आया था, वो अपने हलके में गए और उन्होंने देखा कि पूरा चौपट हो रहा है, पूरा स्वास्थ्य विभाग चौपट हो रहा है। तो इसी तरह जैसे विज साहब गए, हम अपने हलके में जाते हैं, स्वास्थ्य केंद्रों की मैं जांच करता हूं, तो देखता हूं अब बहुत गर्मी का समय था, लोग उल्टी से, दस्त से परेशान थे, लोगों को कोई पूछने वाला नहीं था। तो हम चाहते हैं कि यहाँ अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करी जाए, ये कर सकती है, या फर्स्ट रेफरल यूनिट बढ़ाई जाए, तो ये नहीं हो रहा। और तो इसको चाहिए कि संज्ञान ले और अपनी ड्यूटी को सही ढंग से निभाए। तो और जो बाकी रुके हुए काम हैं, आपके दिमाग में जो काम करवाने की इच्छा थी, क्या वो काम अभी सुचारू रूप से चल रहे हैं या फिर वो बाधित हैं अभी? नहीं, सभी बंद पड़े हैं, सभी बंद पड़े हैं। हमारा मतलब, हम तो चाहते थे और हमने ये वादा किया कि हम बन गए, विधायक बन गए, तो सबसे पहले यहाँ उपमंडल अटेली को उपमंडल का दर्जा देंगे, उपमंडल का दर्जा देंगे। यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम, खेल विश्वविद्यालय बनवाएंगे। और जब हमने ये वादा किया तो इसने भी वादा कर दिया कि जी मैं भी बनवा दूंगी। और इसके पिताजी कहने लगे कि ये तो एथलीट है, बहुत शूटर है, ये खेल की भावना को समझती है, तो ये तो बनवा देगी। पर न तो खेल स्टेडियम बना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, कोई इस इलाके में कोई सुविधाएं नहीं बढ़ी हैं, और न स्वास्थ्य में कोई सुविधाएं बढ़ी हैं। और उपमंडल भी ऐसा का ऐसा पड़ा है। दोंगड़ा हीर को उप तहसील का जो मुद्दा था वो बिल्कुल बंद पड़ा है। तो इन मांगों को लेकर के हम आंदोलन कर रहे हैं और हमने न्याय यात्रा निकाली। अभी पिछला महीना जून में हमने पूरा 104 गांवों में अटेली न्याय यात्रा निकाली। और वो न्याय यात्रा का मकसद था कि अटेली के जो आवाज़ है उसको बुलंद किया जाए, क्योंकि विपक्ष में होते हुए हम आवाज़ बुलंद कराएं, यही विपक्ष की ड्यूटी है। तो हम चाहते हैं कि अटेली की जो योजनाएं हैं, विकास योजनाएं हैं, और अटेली के साथ जो भेदभाव हो रहा है, सरकारी नौकरियों में भेदभाव हो रहा है, विकास कार्यों में भेदभाव हो रहा है, सिंचाई का नहरी पानी में भी जो भेदभाव हो रहा है, बिजली में जो भेदभाव हो रहा है, और खेलों में जो भेदभाव हो रहा है, वो भेदभाव दूर हो और यहाँ के विकास के जो प्रोजेक्ट हैं उनको कार्यान्वित किया जाए। इस मांग को लेकर के हम अपना आंदोलन चला रहे हैं। लोग ये कहने शुरू कि भाई 10 साल पीछे चले गए, और लोग तो पहले भी कहते थे कि भाई ये तो नहीं आएगी, पर मतलब ज़बरदस्ती लोगों ने तो हराया इसको। और अब उस हराने से मतलब जो है ना, इनका जो है ना संतुलन बिगड़ रहा है, और जो भी लोग मिलने के लिए जाते हैं उनसे ठीक ढंग से मिलते नहीं हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही, हल्के के लोग परेशान हैं। हमारे जो मनरेगा के जो साथी थे उनके जॉब कार्ड काट दिए, मनरेगा के जो थे उनके जॉब कार्ड बने हुए थे वो रद्द कर दिए, तो बहुत परेशान है। तो हम इन मुद्दों को लेकर के बार बार उठाते हैं कि भाई उनके जॉब कार्ड बनाओ, बहुतों की पेंशन काट दी। और अब जो बीपीएल जो कार्डधारी थे हमारे साथी, और उनका जो तेल मिलता था, सरसों का तेल मिलता था, 2 लीटर 40 रुपये मिलता था, वो 100 रुपया कर दिया। तो उसके लिए भी हम लड़ रहे हैं। पूरा हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है उसको लेकर के आंदोलन चला रही है। और हमने पूरे इलाके में बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, सर्व समाज की पार्टी है, बहुजन की पार्टी है, तो हम ये कह रहे हैं। और आज हमारा ये रेल रोको अभियान था। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये चाहे तो यहाँ कोई एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव कोई बड़ी बात है क्या? यहाँ राजस्थान में, बिहार में, यूपी में छोटे छोटे स्टेशनों पर फास्ट ट्रेन ठहरती हैं, एक्सप्रेस ट्रेन ठहरती हैं, क्योंकि वहाँ के नेता मजबूत हैं, वहाँ के नेता अपने जनता के प्रति समर्पित हैं। और यहाँ तो बहुत ये उपमंडल स्तरीय है। और इसी तरह यहाँ जो अपना लेबर ऑफिस बनना चाहिए, मज़दूरों की भलाई के लिए उनको रेवाड़ी जाना पड़ता है, गुड़गांव जाना पड़ता है,
तो ये सारे जो मुद्दे हैं जो इलेक्शन के टाइम में हमने कहा, उन मुद्दों को ये नहीं सुलझा रही है, उन मुद्दों को नहीं पूरा कर रही है। तो ये अपना मतलब इसका 8.5 महीने का जो कार्यकाल है वो फेल है, बिल्कुल असफल है। और लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि भाई इसने तो धांधली से ही ये काम किया है और ये हमारी पिटीशन जीतेंगे। तो नेताजी, चलते चलते एक बात और जानना चाहेंगे, क्या कभी दुख नहीं होता कि जो जनता का जो कार्य होना चाहिए था वो अभी बाधित हैं, बंद पड़े हैं? अगर आप यहाँ पे होते, इस जगह पे होते, तो आप कितना कार्य करवाते? बिल्कुल, मतलब हमने तो एक मतलब अपना रूट चार्ट बना रखा था और हमको पता है कि भाई किस तरह यहाँ काम हो सकता है, तो उसका हमने कार्य प्रणाली पता है। और इसको कार्य प्रणाली का ही नहीं पता इनको कि भाई किस तरह मतलब काम होना है, कैसे काम होने हैं। तो इसलिए ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं ये सब पेंडिंग पड़े हैं और हम बनते तो इन प्रोजेक्ट्स को बनाते 6 महीना में इनको पूरा करते। यहाँ उपमंडल अटेली को उपमंडल का दर्जा देते, दोंगड़ा हिर को उप तहसील बनाते, यहाँ कनीना में लेबर ऑफिस बनाते। और सबसे बड़ी बात जो थी नौकरियों की है, और हम चाहते थे, हमने ये वादा किया था कि यहाँ IMT बनाएंगे अटेली में। तो यहाँ के जो 25,000 हमारे पास ऐसे 25,000 बच्चों का डाटा है जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको रोज़गार मिलता, तो IMT बनाता, मैं यहाँ IMT बनाता। और उसके लिए हमारा संघर्ष जारी है, क्योंकि संघर्ष तो जो ना भाई दो का होता है, सत्ता पक्ष का और विपक्ष का। तो विपक्ष में सा तो विपक्ष की जिम्मेवारी है सरकार के सामने पुटअप करना, एजेंडा पुटअप करना। और उस एजेंडा पुटअप करने में हम सक्सेस रहे हैं, सफल रहे हैं और सरकार को के ध्यान में, ज्ञान में लाते हैं, संज्ञान में लाते हैं। तो मान के चलें जल्दी ही अटेली विधानसभा का दोबारा से चुनाव होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, 1 साल के अंदर अंदर ये चुनाव होगा और आरती राव इलेक्शन पिटीशन में हारेंगी और ये इलेक्शन दोबारा होगा और जनता भारी बहुमत से हमको जिताएगी। और अब के धांधली भी नहीं होने देंगे, क्योंकि हमने देखा वहाँ जा कर के भाई किस तरह की ये धांधली करते हैं। तो हम जो भी धांधली का इनका रवैया है उस पर भी बात रखेंगे, नहीं होने देंगे और ये इलेक्शन जीतेंगे और इलाका के काम करेंगे। तो चलते चलते अटेली विधानसभा और हरियाणा की जनता को क्या कहना चाहिए? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई अपने साथियों से, अटेली की जनता से और पूरे प्रदेश की जनता से कि भाई अच्छे नागरिक बनो। युवाओं से कहना चाहता हूँ कि अच्छे अधिकारी बनो, अच्छे खिलाड़ी बनो, अच्छे शिक्षक बनो और अच्छे पदों पर प्रतिष्ठान मतलब खोलो, बिजनेसमैन बनो। और इस प्रोसेस में जहाँ अतरलाल का कोई भी मतलब काम हो अतरलाल से, मैं आधी रात पर भी उनके पास मौजूद रहूँगा, उनके कार्य में सहयोग दूंगा। ये मैं उनको विश्वास और भरोसा देना चाहता हूँ। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ ठाकुर अतरलाल जी मौजूद थे और यहाँ से इन्होंने साफ शब्दों में बता दिया है कि यहाँ से जो विधायक हैं अटेली विधानसभा से, वो धांधली करके वोटों में, और कर्मचारी हैं उन पर प्रेशर बनाकर ज़बरदस्ती बनाई गई हैं और जनता के ऊपर थोपे हुए विधायक हैं। और यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि जो 1 साल में काम होने चाहिए थे वो अभी 0% काम है। अभी तक अटेली विधानसभा में कोई भी काम नहीं हुआ है। हमने पूरा प्रोसेस बना रखा था, पूरा काम करने की इच्छा थी, लेकिन अटेली विधानसभा की जनता ने हमें ही जिताया है। वो तो सिर्फ थोपे हुए और धोखाधड़ी से बने हुए विधायक हैं। और इन्होंने साफ शब्दों में बता दिया है कि लगभग 1 साल के अंदर अंदर अटेली विधानसभा के दोबारा चुनाव होने वाले हैं और जनता हमें फुल बहुमत से जिताने का काम करेगी। तो हम भी हमारी नज़र गड़ाए रखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। तब तक आप बने रहिए हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। नमस्कार, जय हिंद।